पहला नियम यह है कि जब कभी कथा सुनने के लिए बैठें तो हम आप सबके अंदर तन्मयता होनी चाहिए। तन्मयता माने भगवानमय होकर के कथा सुने। बोलो जय सिया राम। चाहे 10 मिनट के लिए बैठें, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, लेकिन हमारा मन भगवानमय होना चाहिए। पता चले कि शरीर से तो हम बैठे हैं माधवानंद धाम में और हमारा मन अटल्ला चुंगी में समोसा खा रहा है। तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि संसार में भी जब रहते हैं और प्रत्येक क्रियाएं जब करते हैं तो मन से ही करते हैं। किसी से बातें करना होगा तो मन होगा तभी करेंगे, भोजन करना है मन है तभी करेंगे, किसी की बात सुनना है तो मन होगा तभी सुनेंगे। तो जब संसार की क्रियाकलाप सब बिना मन के नहीं संभव है तो क्या भगवान की कथा बिना मन के संभव है क्या? इसलिए पहला लक्षण है तन्मयता। तन्मय होकर के कथा सुने। अच्छा, आप सभी श्रोता लोग मन से कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुने, इसका क्या प्रमाण है? यहाँ से 3 घंटा के बाद गए, हम कैसे जानेंगे कि आप मन से कथा सुन रहे थे? तो इसका एक ही प्रमाण है कि यहाँ से जाने के बाद आपके नाती पोता, आपके घर के बेटा बहुएं पूछें कि दादी जी कौन सी कथा सुने आज। अब पता चले दादी जी दादाजी खोपड़ी खुजलाने लगे, आकाश की ओर देखने लगे और बोले बेटा क्या बताएं, वहां गए तो जाते ही घर्राटे लग गए। और नींद कब खुली? जब प्रसादी बढ़ने लगा। व्यासी ने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब नींद खुली और प्रसादी लेके चले। क्या बड़बड़ाते रहे पता ही नहीं चला। तो यहां से जाके 7 दिन के बाद घर में नाती पोता या घर परिवार के पूछें आशा दादी जी कौन सी कथा सुन के आई। तो अगर आप प्रेम से कथा सुना दी तो इसका मतलब नंबर 1 के श्रोता, और नहीं तो वृंदावन में आके सोता। बस 2 ही काम होते हैं। इसलिए आपने मन से कथा सुनी है कि नहीं सुनी, इसका यही प्रमाण है। और इतना ही नहीं, ये श्रोताओं के लिए नियम नहीं है। जब व्यास भी कथा सुनावे बैठ के तो उसका भी मन तन्मय होना चाहिए। व्यास जी मन से कथा सुना रहे हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? देखिए, आपके लिए और हमारे लिए, हमको तो लगता है कि इस पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में इससे अच्छी जगह न तो हमें कथा की सेवा करने को मिल सकती, ना आप सबको कथा सुनने को मिल सकता। अरे जिनकी कथा सुने हैं वही यहाँ क्रीड़ा किए हैं, रचे बसे हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को त्याग करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाते। जिनका ये नित्य निवास है वृंदावन धाम, जहाँ भगवान सदैव रहते हैं, ऐसे धाम में बैठ के अगर कथा सुनाने का और आप सबको सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए व्यासों का भी यही नियम है, जब व्यास भी कथा सुनावे और वो भी कालिंदी के तट में, तो मन से सुना रहा है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है, मान लीजिए हमें बनारस से हमारे दीपक सिंह जी ने हमको यहाँ भेजा, बड़े विश्वास के साथ भेजा। कथावाचक तो दुनिया में बहुत है, लेकिन किस लिए? भागवत की कथा सुनाने के लिए। और पता चले कि हम 7 दिन केवल भगावत सुनाते रह गए, किस्सा कहानी चुटकुला में और केवल गाना बजाना नचाने में लगे रहे, तो समझ जाना व्यास जी का मन कथा में नहीं लग रहा। अगर भागवत के श्लोक ना बोलें, स्तुति ना गावें, तो समझ जाना व्यास जी का मन कथा में नहीं लग रहा। तो ये पहला नियम है जो आप में और हम में, सब में होना चाहिए। और दूसरा नियम, अहंकार शून्य होकर के कथा सुनना चाहिए और अहंकार शून्य होकर के कथा सुनाना चाहिए। भले ही कितने बड़े हम ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी हमें अज्ञानियों की तरह बैठ के कथा सुनना है। इसलिए अपनी विद्वता घर में रख दें और एकदम अज्ञानी बनकर के कथा सुनना चाहिए। किनकी तरह? श्री हनुमंत लाल जी की तरह।
हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे भक्त हैं जिनमें तीनों गुण विद्यमान हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानवान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं नहीं, सकल गुण निधानम, समस्त गुण गणों के निधान है। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में कथा सुनाते थे तो हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं हनुमान जी महाराज एकदम सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके, नतमस्तक हो करके एकदम अज्ञानियों की तरह भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज अज्ञानियों की तरह कथा क्यों सुनते हैं? अभिमान सुन होकर के, क्योंकि रस लंपट हैं, कथा के रसिक हैं, वो बिना कथा के रह ही नहीं सकते हनुमान जी। देखो भाई, ज्ञानियों में बड़ी समस्याएं हैं। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञानी मानता है वो कथा नहीं सुन सकता। वो यही देखेगा कहीं टेंट पंडाल फटे तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, छिद्राण वेषण ही करेगा। इसलिए हमें अज्ञानियों की तरह कथा सुनना है, अभिमान शून्य होकर के, तभी कथा में रस आएगा। और व्यास भी जब कथा सुनावे तो उनके अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि व्यासपीठ में बैठ करके, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा भाव नहीं है। व्यासपीठ से कोई भी वक्ता जब बोलता है तो ये उसका भाव नहीं होता, ये प्रभु के प्रभाव से बोलता है, ठाकुर जी के प्रभाव से बोलता है। इसलिए माता जी व्यासपीठ से बैठ करके भगवान ही कथा सुनाते हैं और श्रोता के रूप में बैठ करके भगवान ही कथा सुनते हैं। ये हम दोनों को भाव रखना चाहिए।